बहू हो तो ऐसी जो घर नहीं, सोच बदल दे। गांव के उस पुराने पीले रंग के मकान में हर सुबह एक ही आवाज गूंजती थी, बहू जरा चाय तेजी से लाना, देर हो रही है। उस घर में बहू होना आसान नहीं था, क्योंकि वहाँ बहू से इंसान नहीं, सेवा मशीन बनने की उम्मीद की जाती थी। उस बहू का नाम था सीमा। सीमा कोई साधारण लड़की नहीं थी। उसने पढ़ाई की थी, सपने देखे थे, और सबसे बड़ी बात, उसके अंदर आत्मसम्मान था। लेकिन शादी के बाद उससे कहा गया, अब ये घर ही तुम्हारी दुनिया है, ज्यादा पढ़ी लिखी बनने की जरूरत नहीं, बहू का काम है चुप रहना और निभाना। सीमा चुप रही, लेकिन कमजोर होकर नहीं, समझदारी से। शुरुआत, सहनशीलता की परीक्षा। सुबह 5 बजे उठना, सबसे पहले सास-ससुर की चाय, फिर नाश्ता, फिर घर की सफाई, फिर सबका खाना, और खुद के लिए समय था ही नहीं। सास अक्सर कहती, हमारे जमाने की बहुएं तो ऐसे नहीं थी, तू तो बहुत सवाल पूछती है। देवर हंसकर बोलता, भाभी पढ़ी लिखी है, काम थोड़ा कम करेंगी। पति, वो बस इतना कहता, थोड़ा एडजस्ट कर लो सीमा, घर का माहौल खराब मत करो। सीमा हर बात सुनती, हर ताना सहती, लेकिन अंदर कुछ टूटता जा रहा था। एक रात जब सब्र टूटने लगा, एक दिन सीमा बुखार में तप रही थी, फिर भी रसोई में खड़ी थी। सास ने देखा और बोली, हमारे जमाने में बुखार में भी काम होता था। सीमा का हाथ कांपा, कढ़ाई गिरते गिरते बची। उस रात पहली बार सीमा रोई नहीं, सोची। उसने खुद से पूछा, क्या बहू होना मतलब खुद को खत्म कर देना होता है? और वहीं से सीमा ने एक फैसला लिया, बदलाव बिना लड़ाई के क्रांति। अगले दिन से सीमा बदली नहीं, लेकिन मजबूत हो गई। वो अब भी काम करती थी, लेकिन खुद को गिरवी रखकर नहीं। उसने साफ साफ कहा, मैं काम से भाग नहीं रही, लेकिन बीमारी में आराम मेरा हक है। सब चौंक गए। सास बोली, बहू जुबान चलाने लगी है। सीमा शांति से बोली, नहीं मांग जी, मैं बस अपनी इज्जत की भाषा बोल रही हूँ। पहली बार उस घर में खामोशी छा गई। धीरे धीरे बदलता घर। सीमा ने लड़ाई नहीं की, उसने ताने नहीं दिए, उसने सिर्फ सीमाएं तय की। काम सबका होगा, आराम सबका होगा, इज्जत सबकी होगी। उसने पति से भी कहा, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, घर की नौकरानी नहीं। पति को बुरा लगा, लेकिन पहली बार वो सोचने पर मजबूर हुआ। असली मोड़। एक दिन गांव में सीमा के मायके की तारीफ हुई, आपकी बेटी बहुत समझदार है, सबको जोड़कर रखती है। सास ने सुना। उस दिन पहली बार उसने सीमा को गौर से देखा, वो बहू जो चुपचाप सहती थी, आज पूरे घर को संतुलन में रख रही थी। स्वीकार्यता, सम्मान का जन्म। एक शाम सास ने खुद कहा, सीमा आज तुम बैठो, मैं चाय बना लेती हूँ। सीमा की आंखें भर आईं। वो पल जीत का नहीं था, सम्मान का था। धीरे धीरे घर का माहौल बदला। अब सीमा की राय पूछी जाती थी, अब उसके फैसलों को सुना जाता था। अंतिम सीख। एक दिन किसी ने सास से पूछा, आपकी बहू कैसी है? सास मुस्कुराई और बोली, बहू हो तो ऐसी जो घर को तोड़े नहीं, लेकिन खुद भी न टूटे। कहानी की सीख, बहू का मतलब बलिदान नहीं, संतुलन है। चुप रहना कमजोरी नहीं, लेकिन गलत सहना भी मजबूरी नहीं। जो बहू खुद की इज्जत करती है, वही पूरे घर को इज्जत सिखाती है। अगर ये कहानी आपको आपकी जिंदगी की किसी औरत, बहू या बेटी की याद दिला गई हो, अगर आपको लगा हो कि ये कहानी मेरी है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती, यहाँ सोच बदली जाती है। औरतों की नहीं,
समाज की